हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम बात करने वाले हैं कि श्री कृष्ण कितने बार रोए हैं और क्यों रोए हैं। आपने ये सुना होगा कि श्री कृष्ण कभी रोए ही नहीं हैं, क्योंकि वे तो सदैव हंसते रहते हैं। कठिन से कठिनतम परिस्थिति में भी वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो ये कैसे संभव कि वो रोए हैं? किंतु ये सच है, वो रोए हैं। भागवत पुराण के अनुसार अर्थात श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण 3 बार रोए हैं। श्री कृष्ण पहली बार तब रोए थे जब सुदामा उनसे मिलने आए थे। अपने वर्षों से बिछड़े हुए मित्र से ना मिल पाने के दुख में जब वो सुदामा से मिले, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और तब वो प्रथम बार रोए थे, ऐसा माना जाता है। भगवत पुराण के अनुसार द्वितीय बार श्री कृष्ण तब रोए थे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आप जानते हैं कि महाभारत यहीं से प्रारंभ हुआ था, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो द्रौपदी के चीरहरण में ही श्री कृष्ण द्वितीय बार रोए थे। और तृतीय बार श्री कृष्ण श्री राधा की मृत्यु पर रोए थे। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्री राधा की मृत्यु श्री कृष्ण से पहले ही हुई थी। तब श्री कृष्ण रोए थे राधा की मृत्यु पर। जब राधा ने उन्हें अंतिम बार कहा था कि मेरे लिए तुम बांसुरी बजाओ, तब कृष्ण ने उनके लिए आखिरी बार बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते ही श्री राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण अंतिम बार रोए थे और अपनी बांसुरी भी तोड़ दी थी। किंतु हमारे हिंदू धर्म के ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें अलग अलग उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्ण कितनी बार रोए थे, क्यों रोए थे। उनमें से ऐसा भी कहा जाता है कि पहली बार श्री कृष्ण तब रोए थे जब वो ब्रजवासियों को छोड़कर गए थे, अर्थात जब वो वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब भी श्री कृष्ण राधा से अलग हुए थे, इसलिए तब वो रोए थे। किंतु ये हर कोई नहीं मानता, क्योंकि इसका उल्लेख भागवत पुराण में नहीं है, किंतु कुछ अन्य ग्रंथों में है। और कुछ अन्य ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि जब कर्ण की मृत्यु हुई थी, महाभारत के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हुई थी, तब भी श्री कृष्ण रोए थे, क्योंकि कर्ण बेहद ही अच्छे इंसान थे और वो दानवीर भी थे। दानवीर के नाम से उन्हें जाना जाता था। वो दानवीर और अंगराज के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने अपने जीवन काल में सबके लिए केवल और केवल दान ही किया है, किंतु उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए उनकी मृत्यु ऐसे हुई। इसलिए श्री कृष्ण उनकी मृत्यु पर भी रोए थे। तो आपका क्या कहना है, इनमें से कौन सी बात सच है और कौन सी गलत? ये आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कर्ण की मृत्यु कैसे हुई थी और द्रौपदी का चीरहरण आखिर किस कारण से हुआ था, कैसे हुआ था? यदि आप इन सभी विषयों में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम अगला वीडियो उस पर ही लाएंगे। तब तक मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।